दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। तो मैथ्स का आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है वो ऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये जो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो बहुत ही आसान चैप्टर है। पूरा चैप्टर हमें दो फॉर्मूले के अंदर समझाया गया है। बस ये दो फॉर्मूले को आसानी से याद कर लो और ये पूरा का पूरा चैप्टर आप इजीली समझ सकते हैं। बराबर, आप समझ सकते हैं। कौन से दो दो फॉर्मूले की बात करनी है हमें यहाँ पर। मेजर दो फॉर्मूले हमें यहाँ पर याद रखने हैं। पहला जो फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला और सेकंड जो फॉर्मूला है वो है सेक्शनल फॉर्मूला। तो ये दोनों फॉर्मूले उसी की मदद से ये पूरा का पूरा चैप्टर हमें यहाँ पर समझना है। इस चैप्टर के अंदर क्या आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हमें ये बताती है कि अगर हमें कोई प्लेन के अंदर दो पॉइंट दिए गए हैं तो वो दो पॉइंट के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। और अगर मुझे कोई लाइन दी गई है तो वो लाइन कौन से रेशियो में डिवाइड होती है वो मुझे जानना हो। और कौन से रेशियो में डिवाइड होती है और कौन से पॉइंट पर डिवाइड होती है अगर वो भी मुझे जानना हो तो मैं सेक्शनल फॉर्मूला का यूज कर सकता हूँ और उसकी मदद से ये जान सकता हूँ। यहाँ पर दो एक्सरसाइज है बेसिकली। तो हमें यहाँ पर दो एक्सरसाइज में जो पहली एक्सरसाइज है वो जो हमारा पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला उसके बेस पर है और जो सेकंड एक्सरसाइज है जो कि सेक्शनल फॉर्मूला है ओके उसके पर दिया गया है। तो हम यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर समझेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर कोई प्लान है और प्लान में हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दिया गया है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करूंगा। ये दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला है उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ए जिसका हम कोऑर्डिनेट लेंगे x1 y1 और बी है उसके हम कोऑर्डिनेट लेंगे x2 y2। तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होगा जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला है। यानी कि हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। बराबर, तो ए बी स्क्वायर इज x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। यहाँ पर x1 और x2 तक दिया हुआ है इसीलिए हमने x1 और x2 तक ही गए हैं। बराबर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर टू डायमेंशनल में है तो मुझे फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ये रहा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बेस पर बहुत सारे सब हमें एक्सरसाइज 7.1 में दिए गए हैं। वो सारे के सारे सब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक्सरसाइज 7.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये बताया गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर हमें पेयर्स दी गई है, ये दो पेयर है, ये दो और ये दो पेयर। हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, x1 y1 x2 y2 ले लेता हूँ। तो ये जो है
वो x1 कोऑर्डिनेट है, ये जो है x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अब हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसके अगर हमें एग्जाम में प्रॉपरली लिखना है तो थोड़ा आप डिस्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेट द इज पॉइंट ए एंड फॉर वन इज पॉइंट बी, इस तरीके से लिख के भी आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। और अगर डायरेक्टली फॉर्मूला पे जाना है तो इस तरीके से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला है हमारा AP is equal to under root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square। अब यहाँ पर x1 मुझे क्या दिया गया है, x1 मुझे दिया गया है 2 minus 4 square plus 3 minus 1 square, यानी कि -2 square और 3 minus 1 यानी कि 2 square। तो यहाँ पर 4 plus 4, यहाँ पर मुझे मिल रहा है रूट 8 को मैं फर्दर यहाँ पर डिवाइड करता उसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 2। तो 2 को भी मैं लिख सकता हूँ, 8 भी लिख सकता हूँ। यही मेरा क्या है, डिस्टेंस है। इसी तरीके से दूसरा सम देखेंगे, दूसरे सम के अंदर क्या दिया गया है, -5 7 -1 3। तो यहाँ पर ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बराबर according to distance formula AP is equal to under root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square। यहाँ पर हम AB फाइंड आउट कर रहे हैं तो रूट सीधा लगा दिया है। अगर AB स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो रूट नहीं लगेगा, वो सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है जो मैथमेटिक्स का आप समझ सकते हैं। यहाँ पर x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square, तो x1 कितना दिया गया है, x1 दिया है -5, x2 कितना दिया गया है, x2 -1, यानी कि माइनस लिखना है, फिर ब्रैकेट बना रहा है, फिर -1 करना है, प्लस y1 minus y2 square, y1 क्या दिया गया है 7, y2 क्या दिया गया है 3, 7 minus 3 square। अब ये कितना हुआ, -5 माइनस माइनस +1 और उसका स्क्वायर प्लस 7 minus 3 4 का स्क्वायर, -5 + 1 यानी कि आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 + 16 इज इक्वल टू 32। अब 32 को मैं उसको और भी उसका अगर मैं फैक्टराइज करूंगा इस तरीके से मिलेगा। अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो मुझे ये 4√2 4 16 16 32 इस तरीके से इसका आंसर मिलेगा। उसके बाद थर्ड वाला यहाँ पर दिया गया है, थर्ड वाले में हमें दिया है AB -A -B। अब यहाँ पर भी ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y। अब x1 y1 x2 y2 अब मुझे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर लिख सकते हो आप अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला AB is equal to under root x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square। तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा, a माइनस a स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, माइनस है तो काफी स्टूडेंट भूल जाते हैं लगाना, बराबर ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। a माइनस a स्क्वायर प्लस b माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा a प्लस a स्क्वायर प्लस b प्लस b स्क्वायर। a प्लस a यानी फिर होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। 2a है तो कितना होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 जो है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 4 को कॉमन यहाँ पर मैंने ले लिया तो 2 बच जाएगा, 2 अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। This is the distance formula for this question. और फिर अब मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा, ये दिया गया है p दिया गया है तो मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, बराबर डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग AB is equal to under root x1 minus x2 square
प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 क्या है 0, तो 0 माइनस 36 स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 15 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है 0 माइनस 36 यानी कि माइनस 36 होगा, माइनस 36 हो जाएगा बराबर माइनस 36 का स्क्वायर भी प्लस 36 क्यूब होगा बराबर, तो माइनस 36 का स्क्वायर यहाँ पर करते हैं यानी कि प्लस 36 का स्क्वायर नहीं करेंगे, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। तो 36 और 36 यहाँ पर करेंगे और 15 और 15 करेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पर हमें। तो मुझे मिल रहा है 1296, तो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 1296। 15 का क्या होता है 15 का 25 होता है, तो यहाँ पर मैं 5 ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल रहा है 1521। रूट में मुझे मिल रहा है 1521। अब 1521 जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करूंगा फैक्टराइजेशन कर दूंगा इसका। तो यहाँ पर मुझे 3 3 13 13 मिल रहा है, उसको मैं स्क्वायर में लिख रहा हूँ 3 3 13 13। ये 3 3 स्क्वायर रूट का रूल है कि जो पैर में होता है वो बाहर आता है तो सिंगल बन जाता है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 39। तो 39 इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स।